नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है दांतों में खाना क्यों फंसता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे उसके क्या क्या रीज़न्स है, फिर हम जानेंगे कि उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है और खाना नहीं फंसना चाहिए इसके लिए आपको क्या केयर लेनी चाहिए। अगर आप खाना फंसते हुए भी दांतों की केयर नहीं लेते हो तो उसका आपको एंड ट्रीटमेंट क्या लेना पड़ेगा, इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इसके वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दांतों में खाना क्यों फंसता है। तो देखिए, इसके ना मोस्टली 3 रीज़न्स होते हैं। हम एक एक रीज़न जानेंगे। पहला रीज़न है, अगर आपके दांतों में कैविटी है, कैविटी या फिर जिसे हम गड्ढा बोलते हैं या जिसे हम कीड़ा लगना बोलते हैं। देखिए, कीड़ा लगना और कैविटी दो अलग बातें हैं। कीड़ा लगना यानी केरीज, यानी जब दांत को कीड़ा लगता है तो उसके कारण जो गड्ढा होता है उसको हम कैविटी बोलते हैं। तो अगर आपके दांतों में केरीज लगने के कारण अगर छोटा सा गड्ढा हो जाता है, चाहे वो दांत के ऊपर हो या फिर 2 दांतों के बीच में हो, तो वहाँ पे खाना फंसना बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके वजह से दांत में दर्द भी हो सकता है। अगर ये शुरुआती स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो आपको उतना पेन या दर्द नहीं महसूस होगा, लेकिन आप इग्नोर करोगे तो फिर आपको कुछ दिनों के बाद दर्द महसूस वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। ये एक रीज़न हो गया। इसका दूसरा रीज़न है क्राउडिंग ऑफ टूथ। मतलब क्या है ना, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े है, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप है या फिर एक दांत के ऊपर दूसरा दांत क्रॉस हुए, जैसे आपको इमेज में दिख पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन रहेगी, तो इस कंडीशन में भी दांतों में खाना फंसना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। और इसका जो तीसरा रीज़न है ये है जिंजाइवल इन्फ्लामेशन। मतलब आपकी जो मसूड़ा है उसमें अगर सूजन रहेगी, वहाँ से खून वगैरह आता है, तो वहाँ पे पॉकेट फॉर्मेशन होके उस जगह पे खाना फंसने के चांसेस होते हैं। अभी पॉकेट फॉर्मेशन मतलब क्या, जो हमारा मसूड़ा है और दांत की हड्डी है उसके बीच में एक पॉकेट जैसा टनल बन जाता है, मतलब गैप आ जाता है और वहाँ पे फिर खाना फंसता है और उसके वजह से फिर मसूड़ों का स्वेलिंग यानी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, और वजह से मुंह की बदबू भी आती है। तो अगर इन 3 रीज़न में से कोई रीज़न से आप सफ़र कर रहे हो तो फिर आप समझ जाइए कि आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और इसका एक चौथा भी रीज़न हो सकता है, अगर आपके दांतों में आपने कैप लगवाया होगा, जैसे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के बाद जो कैप लगवाते हैं, वो अगर कैप लगवाया होगा और उसके मार्जिन्स अगर इंटैक्ट नहीं रहेंगे, उसके मार्जिन्स ओपन रहेंगे, वो कैप की जो हाइट है वहाँ तक दांतों के पूरे नीचे तक अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे भी खाना फंस सकता है। ये 3 से 4 रीज़न है जिसके कारण आपके मुंह में खाना फंस सकता है और उसकी वजह से आपके दांतों में सड़न होना शुरू हो सकता है। अब इन शॉर्ट हम इनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखेंगे। देखिए, अगर आपके मुंह में कैविटी है या फिर केरीज है या फिर जिसे हम कीड़ा लगना बोलते हैं वो है, तो आप सिंपल सी फीलिंग करवा सकते हो, दांतों में सीमेंट फील करवा सकते हो, जिसे हम कॉम्पोजिट फीलिंग बोलते हैं। वो करवा के आप वो जो गैप है उसको क्लोज करवा सकते हो। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके एक बार चेकअप करवाओगे तो आपको वो फीलिंग के ऑप्शंस भी बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग फेज में जाते हो तो आपका खर्चा भी बहुत कम लगेगा और फिर आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मोस्टली सिंगल सिटिंग विजिट में ही हो जाएगा। तो इसका दूसरा रीज़न है क्राउडिंग ऑफ टीथ। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उसके वजह से अगर आपके दांतों में खाना फंसता है तो आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या रहता है, जो टेढ़े मेढ़े दांत है उसको सीधा करने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपका हर एक दांत प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में जब आ जाएगा तो आपका जो खाना फंसने की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। अब तीसरा जो रीज़न था पॉकेट फॉर्मेशन, मतलब जो मैंने बताया कि जो हमारा दांत है और दांतों का मसूड़ा है उसके बीच में जो गैप बन जाता है, दांत का जो बोन और उसके मसूड़े के बीच में जो गैप बन जाता है उसमें खाना फंसता है, तो उसके कारण भी आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बेटर है कि आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर क्लीनिंग करवा लीजिए, उसका रूट प्लेनिंग करवा लीजिए, तो कुछ बेसिक्स ट्रीटमेंट करके भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और उसके बाद वहाँ पे खाना फंसने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जो मैंने रीज़न बताया कि अगर आपकी कैप शॉर्ट है, रूट कनाल के बाद अगर आपके दांतों में आपने कैप बिठाया है और वो शॉर्ट है, उसके कारण अगर आपके दांतों में खाना फंसता है तो भी फिर आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके एक बार उसका रीचेकअप करवाना चाहिए। अगर उनको लगता है तो आप कैप चेंज भी कर सकते हो और उसके बाद
आपका जो खाना फंसने का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं और एक ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर एंड बाय।